है 22वीं विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में जो पार्टी के हमारे प्रदेश स्तरीय कमेटी है पूरे बिहार में दौरा कर रही है और जहाँ जहाँ से हम लोग सीट निकालने के लिए मजबूती से लड़के सीट निकाल सकते हैं, हम लोग इन सभी सीटों पर बिहार में इलेक्शन पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हमको लगता है कि शायद इस बार हम लोग 100 से ज़्यादा सीटों में पूरे बिहार में लड़ें, क्योंकि हमारे सदर साहब जनाब अख्तरुल ईमान साहब का भी यही मांग है कि हम लोग इस बार पूरे बिहार में संगठन को मजबूत कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों जो प्रदेश कार्यालय पटना में जो सारे जिला कमेटी का गठन हुआ था, सभी जिला के जो अध्यक्ष हैं बहुत मजबूती से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। जिस जिस सीट में हम लोग सीट निकालने की मतलब उम्मीद में रहेंगे, हम लोग सब जगह से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और पूरी मजबूती के साथ में उम्मीदवार खड़ा करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद से ज़्यादा हम लोग सीटों पे कामयाबी हम लोग को मिलेगी और आने वाले वक्त में MIM का जो परचम है वो बिहार विधानसभा में बहुत मजबूती से गूंजने लगेगा। 22वीं विधानसभा में बिल्कुल अभी चुनाव जो बिहार विधानसभा चुनाव है करीब है, क्या लगता है बिल्कुल 22वीं विधानसभा में मुकम्मल तैयारियां चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है 22वीं विधानसभा में जो विधायक है वो जाहिर सी बात है MIM का ही विधायक है और क्योंकि पार्टी में छोड़ के किसी पार्टी में चले जाने से वो उस पार्टी का विधायक कभी नहीं कहलाता है जब तक कि वो उस पार्टी से इलेक्शन ना लड़ ले। तो जाहिर सी बात है कि 22वीं विधानसभा हमारी ही पार्टी का विधायक है और हम जो है जिला पूर्णिया के जिला अध्यक्ष हैं, तो पूरे ज़िला में जितना भी सीट है सभी सीटों पे इस बार हम लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके 22वीं विधानसभा जब सीट ही हमारा है तो हम तो मजबूती के साथ में लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह यहाँ से हम लोगों को फिर से कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि आवाम का एक ही कहना है कि हम लोगों ने MIM को देखते हुए विधानसभा में वोट किया था और आने वाले वक्त में 2025 में भी हम लोग MIM को ही वोट देंगे, क्योंकि हक बात और सच बात अगर कोई बिहार विधानसभा में बोल रहा है तो MIM के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। बिहार में किसी भी तरह का कोई भी जुल्म का खिलाफ हो या किसी भी तरह का कोई मसला हो, चाहे वो आपदा पीड़ितों का मामला हो, सैलाब पीड़ितों का मामला हो, किसी भी तरह का कोई मामला हो, बिहार विधानसभा में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है जिसका नाम है जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके अलावा किसी भी लोगों का जो है जुबान बिहार विधानसभा में नहीं खुल रहा है, इसलिए अवाम पूरी तरीके से सिर्फ MIM पे भरोसा कर रही है कि अगर अवामी मसला हो तो MIM के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए आने वाला वक्त में MIM के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा और 2025 में हम लोग जो उम्मीद रखे हैं इंशाल्लाह उम्मीद से ज़्यादा सीटों पे हम लोगों को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अवाम जग चुकी है, अवाम ऐसे लोगों को वोट करेगी। देखिए पुल पुलिया रोड ये तो सरकारी नियमावली के अनुसार बनता ही रहता है, लेकिन कोई नया चीज़ जैसे कि सैलाब के लिए लड़ जाना, पुल के किसी क्षेत्र के लिए लड़ जाना, कोई मुस्लिम मसाइल के इशू पे जाके लड़ जाना, नेतागिरी का मतलब असल यही है कि कोई भी मसला हो उसके लिए विधानसभा में नेता के साथ में सामने आँख से आँख मिला करके बात कर सके, ऐसे लीडरों की ज़रूरत है बिहार विधानसभा में, ना कि पार्टी बदल लेने से, सरकारी पार्टी में चले जाने से लोग वोट दे देगा। ऐसा खास करके 22वीं विधानसभा में होने वाला नहीं है, क्योंकि आवाम जग चुकी है। आवाम ऐसे लोगों को चुनेगी जो आवाम के हक के लिए बात रख सके, प्रशासन से बात रख सके, प्रशासन से लड़ सके और जो लोकल इश्यूज़ हैं उसके लिए प्रशासन पदाधिकारियों से जाकर के बारी बारी मिलता रहे और लोगों की समस्याओं को सुलझाता रहे, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। देखा जाए 22वीं विधानसभा में बहुत सारे कैंडिडेट इस बार उतरने वाले हैं मैदान में, तो क्या लगता है एक तरफ बीजेपी की है कैंडिडेट हैं, एक तरफ आरजेडी और जो अन्य कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है दो भाग में नहीं बंट पाएंगे, MIM को वोट मिलेगी? देखिए बात है इलेक्शन का, इलेक्शन में कभी भी आप चाहे वो पंचायत में ले लें या फिर आप चुनाव MLA का ले लें, MP का ले लें, उम्मीदवारी के तौर पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक MIM लड़ेगा और एक गठबंधन लड़ेगा और एक BJP लड़ेगी। उम्मीदवार हमेशा 10 से ज़्यादा ही रहा है, कई विधानसभा में 15 हो जाता है, कई विधानसभा में 20 हो जाता है, कई में 25 हो जाता है। तो रही बात उम्मीदवारी के तौर पर, कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है MLA में या MP में कि 2 उम्मीदवार है और नेट टू नेट इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में उम्मीदवारी जाहिर सी बात है कि ये डेमोक्रेटिक देश है, ये इसमें जो है लोकतंत्र है, सबको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है, हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है चाहे वो पार्टी हो या निर्दलीय हो। तो इलेक्शन में उम्मीदवार लोग आते हैं, लेकिन उम्मीद और जनता भी ये जानती है कि कौन सीट निकाल पाएगा कौन नहीं निकाल पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसी को देखते हुए आवाम वोट भी करती है कि जो सीट निकाल पाएगा उसी को लोग वोट करता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग इतना तो कम से कम समझ चुके हैं कि सरकार बना
बनाने के नाम पे 22वीं विधानसभा में आने वाले वक्त में वोट होने वाला नहीं है। जो आवाम के लिए लड़ सकेगा, आवाम की बात को रख सकेगा, ऐसे लोगों को जनता चुनेगी और ये जनता का जो फैसला होगा ये बहुत 22वीं विधानसभा के लिए खुशगवार फैसला होगा और उसको हर उम्मीदवार को जो है तस्लीम करना होगा। जिसके भी हक में फैसला होगा उनको ज़रूर खुशी होगी, लेकिन जनता जिसको चुनेगी वो सोच समझ करके ही चुनेगी, क्योंकि सरकार बनाने के नाम पे हम लोग 77 सालों से तो वोट देते ही आए हैं। और आवाम का भी ये कहना है कि इस बार सरकार तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन हमारे मसले पे जो बात रखेगा, जो बात कर सकेगा, जिस पे हम लोग को उम्मीद होगी, ऐसे उम्मीदवार को हम लोग वोट दे करके विधानसभा भेजेंगे, ताकि जो आवामी जो मसले हैं उसके हल के लिए कुछ रास्ता निकल सके और प्रशासन पदाधिकारियों से बात करके आवाम के जो मसले हो आसानी से सुलझाए जा सके। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष MIM पूर्णिया, बिहार।